आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos A बराबर 2 sec A। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए हैं सभी को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना होता है। मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना के इस प्रकार के सर्वसमीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह आपका राइट हैंड साइड में 2 sec A दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में यह आपको दिया है। अगर आप इस आइडेंटिटी को या इस सर्वसमीकरण को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको जो इजी लगे, जो आपको ठीक लगे, आप किसी एक साइड को लीजिए और उसको हल करें और इस प्रकार से उसको हल करें कि आपका जो दूसरी साइड है वो बन जाए। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को सिद्ध करता हूँ, सेकंड पॉइंट को, तो मैंने इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना दूंगा। ऐसा करना आसान है इसलिए मैं इसको ऐसे करके सॉल्व कर दूंगा। तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो भी दिया है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जब आप सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम इस प्रकार से आएगा, cos A ब्रैकेट में ये पूरा 1 प्लस साइन A, ये आपका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। ये जो आपका एलसीएम आया है, इस एलसीएम से आप इसको आगे सॉल्व करिए। जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, आपका cos A मिलेगा। cos A से cos A में गुणा कर दीजिए तो ये आपका cos स्क्वायर A बन जाएगा। फिर प्लस का निशान। जब आप इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो cos A से cos A कट जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आप देखेंगे ये भी 1 प्लस साइन A है, ये भी 1 प्लस साइन A है। तो जब इनकी गुणा होगी तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से बन जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा इधर लेके लिख रहा हूँ ताकि इधर स्पेस की कमी ना हो, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका है cos स्क्वायर A, ये आपका cos स्क्वायर A प्लस, अगर आप इसे A मान लें, इसे B मान लें तो आप इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो जब आप इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा। तो आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और लगा दीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, आप देख लीजिए। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस का B स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो जब हम A स्क्वायर करेंगे तो A यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस 2 इंटू
ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर साइन ए है, तो ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वेयर। बी यहाँ पर क्या है, साइन ए का स्क्वेयर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करके ये बना दिया है। नीचे क्या है, नीचे है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के इंटू 1 में करें फिर साइन ए में करें, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए और प्लस का ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। जब आप इसके नीचे आएंगे तो ये आपको मिलेगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसका मान 1 होता है, तो आप इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो इन दोनों को एक साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इनका मान रख सके, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इन दोनों को एक साथ रखेंगे, प्लस फिर हमारा क्या है 1 है, उसके बाद है 2 साइन ए, इस प्रकार से है। और इसके नीचे है हमारा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान रख देंगे तो इसका मान होता है 1। आप आइडेंटिटी जाके देखिए, मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद प्लस ये आपका 1 ये वाला, और उसके बाद प्लस फिर ये है 2 साइन ए अपॉन में आएगा इसके कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए के। अब 1 और 1 ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो इसको कर देते हैं 2, उसके बाद प्लस 2 साइन ए। आप देख सकते हैं मैंने जो है 1 और 1 को प्लस कर दिया है तो 2 बन गया है, प्लस में 2 साइन ए आगे लिखा है, नीचे है कॉस ए, नीचे है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और इसके नीचे बचेगा आपका कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये चीज़ है। जब आप यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो आपका 1 प्लस साइन ए बचेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा। ये साइन ए लिखा है और नीचे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यह एक काम करते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि वो साफ नहीं दिख रहा है। मैं इसके नीचे ले लेता हूँ। तो जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और जब 2 कॉमन रहेगा तो यहाँ पर साइन ए बचेगा, और नीचे आपका बच जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 2 अपॉन में कॉस ए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बटे में कॉस ए। ये जो आपका लिखा है 2 अपॉन में कॉस ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 अपॉन में कॉस ए, क्योंकि आप गुणा करेंगे जब 2 की 1 में तो आपका यही बन जाएगा। तो 2 गुणा 1 अपॉन में कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, ये सेक ए का फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 2 सेक ए आपका बन जाएगा। तो ये आपका जो बना है ये RHS बन गया है। अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है इसको सॉल्व करना था और 2 सेक ए बनाना था, जो कि बन चुका है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके क्या बना दिया है, राइट हैंड साइड, यानी कि 2 सेक ए बना दिया है।
तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमारा कंप्लीट सिद्ध हो गया। तो अगर आप इन सवालों का अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ भी आएगा। फॉर्मूलाज का प्रयोग कीजिए, कैसे किया जा रहा है इन बातों को भी समझिए। जब आप इन सब चीज़ों को अभ्यास करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला हम कैसे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, ऐसा ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सिद्ध हो जाए। अब हम इसमें थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या दिया है, उसको भी सिद्ध करेंगे। इसमें थर्ड पॉइंट दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बराबर है 1 प्लस sec थीटा और फिर cosec थीटा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा फिर प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये हमें सिद्ध करना है थर्ड पॉइंट में। तो यहाँ पर भी हमें किसी भी एक साइड को लेना है और उसे सॉल्व करके दूसरी साइड बना देना है और ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना इजी है, तो हम इसी को ही लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू क्या दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये tan के रूप में है और cot के रूप में है, tan के रूप में है या cot के रूप में है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आगे या तो आप इस पूरे क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर दीजिए या इस पूरे क्वेश्चन को यानी कि जो आपके सामने है या तो इस पूरे को tan में कन्वर्ट कर दीजिए या पूरे को cot में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसको cot में कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ लोग इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस आपको अच्छे ढंग से करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर इस पूरे को tan में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ऊपर वाला तो tan में दिया है, ये एज इट इज़ रहेगा। नीचे आते हैं 1 माइनस ये जो cot थीटा लिखा है, cot थीटा को tan में कन्वर्ट करते हैं तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में tan थीटा। cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो इसलिए मैंने cot थीटा का फॉर्मूला लगाया है 1 अपॉन में tan थीटा फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पर भी cot थीटा है तो cot थीटा किसका इन्वर्स है, tan थीटा का। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan थीटा लिख सकते हैं और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, tan के रूप में हो गया है। आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर LCM ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ऊपर तो आपका tan थीटा ही है, नीचे आते हैं मैं tan थीटा और 1 का LCM ले रहा हूँ तो मुझे tan थीटा मिलेगा। tan थीटा से जब मैं या फिर tan थीटा को जब 1 से भाग करूँगा तो tan थीटा मिलेगा, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो tan थीटा की मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगा तो यहाँ पर मुझे tan थीटा मिलेगा, फिर माइनस का निशान, क्योंकि मैं जो LCM ले रहा हूँ इसमें ले रहा हूँ। tan थीटा को tan थीटा से डिवाइड करूँगा तो ये कट के 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ पर आपका
वो 1 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। यहाँ पर हमें एलसीएम कुछ नहीं लेना है। आप एक काम कर सकते हैं, ये 1 में tan थीटा तो लिखा है, बटे में लिखा हुआ है, इसके नीचे भी आप 1 लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ऐसा करके ये बन जाएगा आपका, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप नीचे आइए, tan थीटा की मल्टीप्लाई इसमें जब आप करेंगे तो ये आप लिखेंगे tan थीटा ब्रैकेट में, tan थीटा आ गया। अब आप ये लिखिए 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, ऐसे लिखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, इनकी मल्टीप्लाई करी है, तो tan थीटा बाहर और फिर ब्रैकेट में इसको लिख दिया है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। ये तो बटे में लिखा है, इसके बटे में भी आप 1 लगा के यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो tan थीटा की मल्टीप्लाई tan थीटा में करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, tan थीटा की मल्टीप्लाई tan थीटा में। तो जब आप इसमें इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। मैं इसको देख रहा हूँ ठीक से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन भी देखते हैं, यही है पूरा। tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये लग गया है, ठीक है, इसका ये लग गया है, और यहाँ पर एलसीएम लिया गया है। एलसीएम लेने के बाद आपका tan थीटा माइनस 1 आएगा और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, tan थीटा की मल्टीप्लाई जब tan थीटा में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। और फिर नीचे आते हैं, जब tan थीटा की tan थीटा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है। तो जब आप इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपका ये पूरा आ जाएगा, tan थीटा माइनस का 1 आएगा और फिर प्लस, और ये आपका जो है ये वही रहेगा, ये आपका है 1 अपॉन में है tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, ये है आपका। तो आप यहाँ पर tan थीटा ही लिखिए, शायद ये बहुत छोटा लिखा गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो आप एक बार फिर से एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से आप एलसीएम ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर एक बार फिर से एलसीएम लेंगे तो मुझे थोड़ा सा आपको कुछ बताना है। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को लिख रहा हूँ, क्या है ये है tan थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन में लिख रहा हूँ मैं tan थीटा ब्रैकेट में। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा है tan थीटा माइनस 1। दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये जो लिखा है ये 1 माइनस tan थीटा है, ये tan थीटा माइनस 1 है, तो एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है, मतलब कि tan थीटा पहले आना चाहिए और 1 बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 लिखा है, अगर हम इस tan थीटा माइनस 1 की तरह इसको भी लिख दें तो लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आपका ये दिख रहा है tan थीटा पहले है माइनस 1 बाद में है, तो आप tan थीटा को पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर tan थीटा को मैं पहले लिख दूंगा और फिर जो माइनस 1 है उसको बाद में लिख दूंगा। ऐसा करने से एक इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा करने से एक इफेक्ट ये पड़ेगा
कि जैसे ही मैंने इस 1 माइनस टेन थीटा में बदलाव किया, यानी कि टेन थीटा को पहले लिखा, 1 को बाद में लिखा, ऐसा करने से ये जो साइन है वो बदल जाएगा। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा, और अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस बन जाता। ये भी हो सकता था कि अगर ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस में है तो प्लस भी बन सकता था। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया, क्योंकि जब ये tan थीटा पहले और 1 बाद में लिखा जाएगा तो इसके लिए हमें इसके अंदर माइनस कॉमन लेना पड़ता। जब आप इसके अंदर, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका निशान क्यों बदल जाता है। यहाँ पर अगर आप इसको tan थीटा को पहले 1 को बाद में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। तो जब आप माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो tan थीटा तो पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा। लेकिन वो जो आपने माइनस लिया है कॉमन, वो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस मिलके इसको क्या बना देता, माइनस बना देता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि माइनस कॉमन लेने की वजह से ऐसा हम कर पाते। इसको tan थीटा को पहले लिखते हैं, 1 को बाद में लिखते हैं। तो मैंने जो है माइनस कॉमन नहीं लिया है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आपको बता दिया है कि माइनस कॉमन लेके ही हम ऐसा कर सकते हैं कि tan थीटा को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। तो जो माइनस कॉमन लिए रहेंगे वो माइनस, और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा। इस प्रकार से ये आपका tan थीटा -1 बन जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, बन गया, और सिर्फ निशान में फर्क पड़ गया। प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, और वो इसी वजह से हुआ है जो मैंने आपको बताया है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको tan थीटा बाहर मिल जाएगा। ब्रैकेट में आपको ये मिलेगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या मिलेगा, tan थीटा -1, ये आपको मिल जाएगा एलसीएम में। इन दोनों का एलसीएम आपको ये मिलेगा। तो जब आप इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा tan थीटा, इसके मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो ये स्क्वायर तो पहले से ही है, और ये tan थीटा की जब मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये आपका tan की पावर 3 थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर 2 तो पहले से ही है, एक बार और आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में tan थीटा, तो ये tan की पावर 3 थीटा, यानी कि tan क्यूब थीटा बन जाएगा। फिर माइनस, जब आप इस पूरे को इससे भाग कर देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए और देखिए। इसको आप क्यूब, यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी प्रयोग हो जाएगी। मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ। जो आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी वो आइडेंटिटी इस प्रकार से है कि ए क्यूब, अच्छा बीच में माइनस का निशान है तो माइनस वाली आइडेंटिटी भी है, प्लस वाली भी है, तो मैं माइनस वाली बताऊंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी में मैं वैल्यू रखूँगा। तो जब आप इसको क्यूब में लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब और ये बी क्यूब, ए आपका ये है, बी आपका ये है। तो जब आप ए माइनस बी करेंगे और जब आप ये ब्रैकेट बनाएंगे तो ए और बी आप यहाँ से इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से लिखेंगे। तो जब आप इसको क्यूब में लिखने चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा का क्यूब, फिर माइनस यहाँ 1 को लिख सकते हैं आप 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 ही मिलेगा आपको। और अपॉन में क्या है उसको लिखिए, अपॉन में है tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका a है, ये आपका b है। देखिए मैंने इस रूप में लिख दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिया है। अब बस मुझे इसमें मान रखना है, ये आपका a है, ये आपका b है।
ए यहाँ पर टेन थीटा है, बी यहाँ पर 1 है। तो पहला ब्रैकेट ए माइनस बी बनता है, यानी कि ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस का 1। अब बनाते हैं दूसरा ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है कि पहले आप ए स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस का ए बी कीजिए, प्लस का बी स्क्वायर कीजिए। तो ए यहाँ पर टेन थीटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वही स्क्वायर है, प्लस ए बी का मतलब ए और बी की गुणा। ए यहाँ पर टेन थीटा है, बी यहाँ पर 1 है, तो 1 से गुणा जब मैं करूँगा टेन थीटा में तो 1 ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कि जो लिखा है ए बी, ए यहाँ पर टेन थीटा है, बी यहाँ पर 1 है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो टेन थीटा ही मिलेगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर है बी स्क्वायर, बी यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर आपका क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसलिए मैं सीधा जो है 1 लिख दे रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिएगा। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है टेन थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1, ये बचा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 ये पूरा ही ब्रैकेट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा है, अब बचा है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा ये, प्लस ये बचा है टेन थीटा, और ये बचा है प्लस का 1। ये आपके पास में बचा हुआ है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, अच्छा ये तो ऊपर बचा था, नीचे भी तो बचा है, नीचे बचा है टेन थीटा, नीचे आपका ये बचा है क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया है। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए और देखिए अच्छे ढंग से। आप एक काम करिए, जो हमें बनाना है वो है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये बनाना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसको बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो टेन थीटा को इन सभी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब टेन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे आप लिखेंगे टेन थीटा, फिर प्लस ये आपका टेन थीटा, इसके नीचे भी आप लिखेंगे टेन थीटा, और फिर प्लस 1 इसके नीचे भी आप लिखेंगे टेन थीटा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करा है, मैंने टेन थीटा को इन तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग। तो अब आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा से टेन थीटा कटने का एक पावर कम हो जाएगी। जैसे कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर टेन थीटा 1 मान लीजिए। जब ये कटेगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये टेन थीटा बचेगा, क्योंकि एक पावर कम होने का मतलब 2 में से एक कम कर देंगे तो 10 की पावर 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने टेन थीटा लिखा है। प्लस टेन थीटा से टेन थीटा कट के ये आपको 1 दे देगा। फिर प्लस 1/, में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद कीजिए कि 1/, में टेन थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा के, यानी कि कॉट थीटा का जो इन्वर्स है वो 1 में टेन थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, 1 में टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया कि जो बराबर होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हमें यहाँ पहुँचना है। इसके लिए आप देखेंगे कि 1 तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम करिए, इन दोनों को पहले लिख लीजिए, 1 को आप बाद में लिख लीजिए, या 1 को पहले और इन दोनों को बाद में लिख लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहले लिखूंगा और 1 को बाद में लिखूंगा। तो टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा पहले लिख देते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पहले लिखेंगे और प्लस का 1 लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को पहले प्लस 1 को बाद में लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर आगे इसको और सॉल्व करें। क्या सॉल्व करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, अब आप याद कीजिए कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है, और प्लस का 1 आपका चलेगा। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला भी होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है।
तो टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने लगाया है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस इसका लगाया है मैंने कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और प्लस का 1 चल ही रहा है हमारा ऊपर इधर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि जो हमें राइट हैंड साइड में लाना है वो हमारा बन जाए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है ये, आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब आप एक काम करिए, आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का ही आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो देखिए आपको क्या मिलेगा। कॉस ए साइन ए 1, इन सब का एलसीएम मिलेगा आपको कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आपको एलसीएम मिल जाएगा। मैंने कॉस थीटा साइन थीटा 1 का एलसीएम लिया है तो कॉस थीटा और साइन थीटा आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो जब आप इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो कॉस थीटा तो कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई साइन थीटा में कर दीजिए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का निशान। जब आप इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आपका बचेगा कॉस थीटा जिसकी मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कर दीजिए तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस। जब आप इस पूरे को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से तो ज़्यादा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही आपका बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो ये कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ध्यान से आप समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और फिर प्लस में ये वाला क्या है, ये है आपका कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन में कितना है, अपॉन में है इसके कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आप एक काम करिए, अब आप यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा को दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए इसके नीचे पहले मैं 1 के नीचे कर रहा हूँ, इस 1 के नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट जब मैं कर दूंगा तो कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये बन गया और उसके बाद प्लस का साइन और ये कॉस थीटा साइन थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने इन दोनों के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया है और इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया है। तो कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, ये आपको मिलेगा 1 अपॉन में ये मिलेगा आपको कॉस थीटा और ये साइन थीटा और फिर प्लस का क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। मैं इस 1 को पहले लिख दे रहा हूँ और प्लस इसको बाद में लिख दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो हम आगे पीछे करते हैं वो इसलिए किया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमें बनाना है वो दिखाई दे कि हाँ ये बन चुका है। इसलिए हम इधर उधर इनको कर लेते हैं कि 1 को पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमें लाना है राइट हैंड साइड जो बनाना है वो आपको दिखाई दे कि हाँ ये बन चुका है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आप देखिए 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, इन दोनों की करेंगे तो आपका कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका 1 है प्लस का निशान, 1 अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप देखेंगे कि 1 अपॉन में कॉस थीटा ये तो सेक थीटा के बराबर होता है
और फिर गुणा का निशान अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 में साइन थीटा किसका फॉर्मूला है? ये आपका कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया? राइट हैंड साइड बन गया है। ये गुणा का निशान यहाँ पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ध्यान से जाके देखिए कि जो आपको लाना था 1 + sec थीटा cosec थीटा, ये आपका यहाँ पर बन चुका है। काफ़ी बड़ी प्रोसेस है ये, मतलब एक लंबा, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से इसको कैलकुलेशन या फिर सॉल्यूशन इसका करना होता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि बहुत बड़े में सॉल्व हुआ है ये। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ के करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ जाएगा। बस बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। चलिए मैं इसका जो है 4th पॉइंट और ले लेता हूँ। इसमें हमें दिया है 1 + sec A, 1 + sec A अपॉन में sec A बराबर है साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A। ये हमारा 4th पॉइंट है। 1 + sec A अपॉन में sec A बराबर में साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A। तो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर हिंट दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और cos थीटा के पदों में लिखिए। ये आपको हिंट भी दिया हुआ है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साइन थीटा और cos थीटा के पदों में लिखकर ही करेंगे, तभी ये आसानी से सॉल्व होगा। ये हमें हिंट भी दिया हुआ है। तो 4th पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसे। क्या दिया है? 1 + sec A दिया है अपॉन में sec A बराबर दिया है साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A। तो आपको यहाँ पर देखना है, सोचना है कि हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाना आसान है या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना आसान है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा। तो आप इसको जो चाहें, लेफ्ट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड बनाइए, राइट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड बना लीजिए। तो आपके पास देखिए कि यहाँ पर कौन सा समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दूँ तो ये बनाना इजी है। तो देखिए अगर ऐसा बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। या अगर आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाया है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस बार आपको राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड बना के दिखाता हूँ। ऐसा करने से आपके माइंड में ये बात समझ में आ जाएगी कि हम किसी भी साइड को लेकर ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कौन सा साइड ले रहे हैं? हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो मैंने लिया है RHS बराबर क्या लिया है? साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A बराबर। तो इसे बनाने के लिए हमें सोचना है क्या करें हम। तो आप देख सकते हैं cos स्क्वायर A का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर A, ये फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। और अपॉन में 1 - cos A। ये जो मैंने बनाया है वो मैंने आइडेंटिटी फर्स्ट से बनाया है। जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो इस प्रकार से होती है
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो जब आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं तो 1, और जो कॉस स्क्वायर ए है वो इधर माइनस में चला जाता है। तो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने वैसे तो ये सब मैंने पहले से ही आपको समझा रखा है कि साइन स्क्वायर ए का मान जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। मैंने आपको बता भी दिया है, दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको और सॉल्व कीजिए। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। जैसे कि 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो आप देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर बनता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी के, इसके बनेगा। तो जब आप यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर cos a है, स्क्वायर में तो लिखा है, ये चीज तो बना दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस इसमें रखना है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर cos a है, तो पहला ब्रैकेट जब a प्लस बी बनाएंगे तो ये 1 प्लस cos a बन जाएगा, और जब दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे तो 1 माइनस का cos a बन जाएगा, और बटे में क्या है 1 माइनस cos a बटे में चल रहा है। तो अब आप देखेंगे कि 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a ऊपर नीचे दोनों हैं, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली। अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सेम ब्रैकेट था इसलिए कट गया। क्या बचा, ये बचा है 1 प्लस cos a बचा है। तो आप देखिए कि 1 प्लस cos a का क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि cos a जो होता है वो sec a का इनवर्स होता है, यानी कि cos a बराबर होता है 1 बटे में sec a के। ये भी आप जानते हैं कि cos a जो होता है वो sec a का इनवर्स होता है। तो जैसे आप cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a बराबर 1 बटे में sec a। अब यहाँ पर आप 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप sec a और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका sec a बनेगा, बिल्कुल यही बन जाएगा। इसको जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका sec a आएगा, sec a की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका sec a बन जाएगा, फिर प्लस का साइन। sec a को sec a से डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो ये आपका 1 आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 को पहले लिख सकते हैं और sec a को बाद में लिख सकते हैं, और अपॉन में नीचे sec a आपका बना है। तो ये क्या बन गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया। ध्यान से देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड आपका बन चुका है। तो ये जो आपका आया है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दीजिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दीजिए। ऐसा करके आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे और सिद्ध कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मैंने आपको दिखा दिया है। तो सिर्फ आपको इन सवालों का अभ्यास करना है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे इन सवालों को करने का, उतना ज़्यादा ये आपके समझ में आएगा। बस आप अभ्यास कीजिए और बातों को समझिए कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के ही क्यों कर रहे हैं। दूसरा लगाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, आप लगा के देखिए, नहीं होगा तो आप इसी विधि से करके देखिए। ऐसा करके आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं त्रिकोणमिति को लेकर वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और बस आपको अच्छे ढंग से क्वेश्चनों को अभ्यास करना है, सीखना है और बातों को, चीज़ों को समझना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो
अभी मैं इतने ही पॉइंट्स इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें, जिससे आप लोगों को अपनी पढ़ाई करने में मदद मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।